फ़रीद, जिनका पूरा नाम फ़रीद मसूद शकरगंज था। शेख फ़रीद जी का जन्म 1172 ईस्वी में गांव खोतवाल, ज़िला मुल्तान में हुआ। इनके पिता का नाम शेख जुमान सुलेमान तथा माता का नाम मरियम था। इनकी माता धर्मात्मा, इस्लामी तालीम की ज्ञाता थी। वह शुद्ध हृदय वाली व ईमानदार थी। उसकी शिक्षा का प्रभाव फ़रीद जी के ऊपर बचपन में ही बहुत पड़ा। आप 12 साल से पहले ही कुरान मजीद अध्ययन कर गए। यह भी कहा जाता है कि मौखिक रूप से पहले ही याद कर लिया तथा धार्मिक परिपक्व हो गए। इनके पिता मशहूर सूफ़ी थे। शेख फ़रीद जी के पूर्वज सुल्तान महमूद गजनवी के साथ संबंध रखते थे। आपके पिता गजनवी के भतीजे थे। सुलेमान पहले हिंद आ गया, फिर वहाँ से लाहौर आ बैठा। सुलेमान का फ़कीरी दायरा कायम हो गया। लाहौर से उठकर जंगली इलाके मुल्क की तरफ चले गए। अंत में पाकपटन में अपना स्थान कायम कर लिया। वहीं शेख फ़रीद का जन्म हुआ। शेख फ़रीद जी का जन्म गुरु नानक देव जी से पहले 500 साल पहले माना जाता है। एक दिन माता ने तपस्या के बारे में बताया तो आपने विचार बना लिया कि युवा होकर तपस्या करेंगे। जब युवा हुए, चेतना आई तो घर से तपस्या के लिए निकल पड़े। उन्होंने 12 साल जंगल में काटे। उनके बाल बढ़ गए व जुड़ गए। प्रभु का सिमरन करते हुए गर्मी सर्दी में रहकर वन की पीलू, करीरों के डेले, थोर का पक्का फल आदि खा लेते। कभी कभी वृक्ष के पत्ते भी खा लेते। उनके मन में 12 साल भक्ति करके अहंकार आ गया। उन्होंने चिड़ियों को कहा, मर जाओ। सचमुच ही चिड़ियाँ मर गईं। जीवित हो जाओ। वह सचमुच ही जीवित हो गई। उन्हें लगा कि उनकी भक्ति पूरी हो गई है, रिद्धियाँ सिद्धियाँ मिल गई हैं, अच्छा हो गया है। अहंकार में भरे हुए फ़रीद जी पास के गांव में पहुंच गए। उन्हें बहुत ज़ोर से प्यास लगी। अपनी प्यास बुझाने के लिए कुएं की तरफ चल दिए। वहाँ पर एक स्त्री पानी का डोल निकालती व भरकर उल्टा देती। फ़रीद जी ने कहा, कन्या, मुझे पानी पिलाओ, मैं दूर से आया हूँ। परंतु उस कन्या ने फ़रीद जी की तरफ ध्यान न दिया और अपने कार्य में लगी रही। फ़रीद जी क्रोधित हो गए और कहने लगे, मैं कब से कह रहा हूँ मुझे पानी पिलाओ। ज़मीन पर पानी फेंकने से तुम्हें क्या लाभ। कन्या ने उत्तर दिया, मेरी बहन का घर जल रहा है, आग बुझा रही हूँ। मेरी बहन का घर यहाँ से 20 कोस दूर है। फ़रीद जी यह सुनकर बहुत हैरान हुए। कन्या ने कहना शुरू किया कि यह चिड़िया नहीं, जिनको कहोगे मर जाओ तो वह मर जाएंगी तथा कहोगे उड़ जाओ तो उड़ जाएगी। यह बात सुनकर फ़रीद जी दंग रह गए कि उसे यह बात कहाँ से ज्ञात हुई। उन्होंने उस कन्या से कहा, आप चाहे मुझे पानी न पिलाएं, परंतु यह सारी शक्ति जिससे आप दूसरे के मन की बात जान लेते हैं और आग बुझाने की कहाँ से प्राप्त हुई, यह मुझे बताइए। कन्या ने उत्तर दिया कि मैं अपने पति की जी जान से सेवा करती हूँ और उन्हीं को परमेश्वर मानकर उनसे प्रेम करती हूँ। यही मेरे जीवन की तपस्या है और मैं अहंकार नहीं करती। फ़रीद जी ने पानी पिया और क्या देखते हैं कि कुआं खाली है, ना डोल, ना फिरनी, ना वह स्त्री। अकेले फ़रीद जी वहाँ खड़े थे। वह हैरान हो गए और जान गए कि परमात्मा ने यह सारा खेल रचा है। घर पहुँचे तो माँ ने देखा कि पुत्र के बाल जुड़े हुए हैं। वह उसे संवारने लगी।
फरीद जी को पीड़ा महसूस हुई। माँ कहने लगी, पुत्र, जिन वृक्षों के पत्ते तोड़कर तुम खाते हो तो क्या उनको पीड़ा नहीं होती थी? इस तरह दूसरों को दुख देने से पीड़ा अनुभव होती है। सब में अल्लाह का नूर है, चाहे कोई पक्षी है या परिंदा। उन्हें ज्ञात हो गया कि उनकी भक्ति अभी अधूरी है। जो की थी चिड़ियों की परीक्षा में गवा ली। इस तरह उनके मन में दूसरी बार तपस्या करने का ध्यान आया। बाबा फरीद ने फिर घर छोड़ दिया। अब वह धरती पर गिरी हुई चीज़ ही खाते, वृक्ष से पत्ता तक न तोड़ते। इस तरह कई साल बीत गए तपस्या करते हुए। उनका शरीर कमज़ोर हो गया। प्रभु दर्शन की लालसा थी, पर भगवान के दर्शन नहीं होते थे। भव शरीर पिंजर मात्र ही रह गया है। इस तरह कई साल भक्ति करते बीत गए, परमेश्वर नहीं आए। प्रभु के दर्शन एक दो बार हुए। मन को संतुष्टि हुई, पर पूर्णतया प्राप्त नहीं हुई। उन्हें यह ज्ञात हो गया कि बिना गुरु, बिना मुर्शद धारण किए मन को संतोष प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए गुरु धारण करना जरूरी है। गुरु की खोज में फरीद जी अजमेर में चिश्ती साहिब के पास पहुंच गए। उन्हें मुर्शद मानकर सेवा करने लगे। भक्ति के लिए सेवा व श्रद्धा दो गुण चाहिए थे। आप डटकर सेवा करते रहे। आपकी सेवा गुरु को स्नान कराने की थी, स्वयं ही अग्नि जलानी और पानी गर्म करना। एक दिन खूब बारिश हुई। उस काल में माचिस न होने के कारण अग्नि संभाल कर रखनी पड़ती थी। फरीद जी को चिंता हो गई। उसी भयंकर तूफान में डेरे से बाहर निकल पड़े और उन्होंने देखा कि वेश्या की बैठक में अग्नि जल रही है। फरीद जी निडरता के साथ अंदर चले गए। उन्हें देखकर वेश्या मन ही मन कुछ और ही सोचती रही, लेकिन उसका सोचना फरीद जी के विपरीत था। उन्होंने कहा, माता जी, अग्नि चाहिए। यदि अग्नि न मिली तो स्नान कैसे होगा और चिश्ती जी खुदा की बंदगी कैसे करेंगे? यह सुनकर कुकर्मी वेश्या हंस पड़ी और कहने लगी कि मुझे भी किसी चीज़ की आवश्यकता है। फरीद जी ने कहा, किस चीज़ की आवश्यकता है? वेश्या, आपकी। मुझे आपकी आँखें बहुत प्यारी लगी हैं। अगर आप मुझे अपनी आँख की पुतली देंगे तो अग्नि अवश्य ही मिल जाएगी। इतिहास में लिखा है, जैसे ही वेश्या ने तेज चाकू लिया और आँख पर लगाया, उसे अचानक धक्का लगा और पीछे गिर गई। लेकिन फरीद जी की आँख पर घाव हो गया। उसने आँख पर पट्टी बांध दी और फरीद जी को अग्नि देकर फरीद जी से क्षमा मांगने लगी। अपने नियम के अनुसार फरीद जी ने प्रातःकाल अग्नि जलाई, पानी गर्म किया और गुरु जी को स्नान कराया। गुरु जी ने पूछा, फरीद, आँख पर पट्टी क्यों बांध रखी है? फरीद जी हाथ जोड़कर खड़े रहे। पट्टी खोल दो, गुरु जी ने हुक्म किया। जैसे ही पट्टी खोली, आँख पर कोई घाव नहीं था। आँख वैसी की वैसी थी। मुर्शद ने वचन किया, तुम्हारी सेवा परवान हुई, तपस्या भी पूर्ण हुई। अहंकार मत करना, नम्रता अपनाना और खुदा को सदा याद रखना। रिद्धियाँ सिद्धियाँ सदा आपके साथ रहेंगी। अपने घर जाकर खुदा की महिमा गाओ। इस प्रकार हजरत चिश्ती साहिब प्रसन्नतापूर्वक वर देते गए और बाबा फरीद जी उनके चरण पकड़कर श्रवण करते हुए कृतार्थ हो गए। बाबा फरीद जी अपने घर पाकपटन लौट आए और इस्लाम धर्म का प्रचार करने लगे। नेकी, सत्य और विनय का प्रकाश चारों तरफ जगमगा गया तथा आपकी गद्दी का यश दूर दूर तक फैल गया। जो भी उस गद्दी पर विराजमान होता, उसका नाम फरीद रखा जाता। अब भी यह गद्दी करामाती गद्दी मानी जाती है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में आपकी वाणी के श्लोक विद्यमान हैं, जिन्हें श्लोक फरीद जी कहा जाता है। इनकी सारी ही वाणी कल्याणकारी तथा